यहाँ दिफा की सूरत हाल देख रहे हो बोरू? बेलियन, बोरू कहाँ है? वो भी जल्द आ जाएगा। सब इकट्ठे हो जा, लेकिन मेरा कला हासिल नहीं कर सकते। तुम यहीं रुककर आने वालों को रास्ता दिखाना। बहादुरों, मेरे पीछे आओ। शाबाश। किस लिए? क्या वजह है? आखिर क्यों बेलियन? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जो तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है? लगता है तुम अपने होश खो बैठी हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी ये पेशकश तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है। ये बात भूल जाओ तो अच्छा है। मैं इस शादी की पेशकश को कभी भी कबूल नहीं करूंगा। अगर तुम मान गए तो तुम्हारे पीछे एक अजीम लश्कर होगा, और तुम यरूशलेम सब कुछ हार जाने वाले शख्स की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे नाइट के तौर पर जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत की हिमायत हासिल होगी। इसी के साथ हमारी शादी से लौटगाही के खदशात भी खत्म हो जाएंगे, जो कि अभी भी तुम्हारा एक हरीफ है। वो तुम्हें बर्बाद करने की अपनी अंत तक कोशिशें भी खत्म कर देगा। और फिर रह जाती है शहजादी सिबिल्ला। मगर तुम्हें कबूल करना होगा कि वो लॉर्ड गाई की बीवी है। मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे कोई वजाहत नहीं देनी चाहिए आपको, शहजादी। याद रखो कि मैंने गाय से शादी मजबूरन की, लेकिन तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं थी बेलियन। मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी। मैं कि गाय से शादी करने के बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। लेकिन ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बहुत दर्दनाक है मेरे लिए। शहंशाह हमारे फैसले पे मुत्तफिक है। कहा कि हमारी शादी से बहुत खुश है, और फिर यकीनन वो चाहते हैं तुम यरूशलेम में रहकर उनकी मदद करो। मैं तुम्हारे लिए वाकई बहुत खुश हूं। मुबारक हो तुम्हें। ठीक है, शादी की तकरीब सादगी से होनी चाहिए। जैसा तुम चाहो बेलियन। इसके बाद करक में हमारे लिए बहुत सा काम बाकी है। अभी तो आप लौट कर आए थे सलाहुद्दीन, और फिर जुदाई का वक्त आ गया। हमारा एक दूसरे से जुदा होना मेरे लिए भी दुश्वार है, लेकिन मुहिम का रास्ता वाज़ेह है। और अगर मैं वापस ना लौटा क्या मतलब दोबारा वापस न लौटा? शम्सा, मुजाहिद अपनी वसीयत अपने दिल के करीब रखते हैं। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। अपने अल्फाजों से तकलीफ देना चाहते हैं। मैं अभी तक उस बूढ़ी औरत की बातें नहीं भूल सकी हूँ सलाहुद्दीन। उनका कहना बेमकसद नहीं था। मुसलमान का सहारा दुआ होती है, मत भूलो। सलाहुद्दीन, आपको अल्लाह का वास्ता है, उस बदकार औरत के बिछाए हुए जालों से आप मोहतात रहिएगा। तुम अपने दिल को ऐसे ख्यालात से तारीक ना करो। अगर मुहिम तवील हो जाए और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे की विलादत हो, तो हमारे बेटे का नाम अली रखना। नाम अली और लक़ब अफजल हो। क्या आपको यकीन है कि बेटा ही होगा? ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत यूं लगता है किसी और ही दुनिया से आई थी। अफजल उन्होंने ही तजवीज किया। तो फिर हमारी दुआएं भी जरूर कबूल होंगी।
इंशाल्लाह आप ही हमारे बच्चे के कान में अजान देंगे और आप सलामती से वापस लौटेंगे। सुल्तान सलाउद्दीन की तमाम अफवाज खैमाजन हो चुकी है। वो जब करक की मजबूत फसीलों को देखेगा तो सुरंग खोदने की कोशिश करेगा। कायम करने तो उसे यश करगा, जल्द जान जाएगा कि करक उसकी कब्र है। मेरे सुर्ख सितारे, मेरी हसीन बीवी, तुम इस कली की कौंतस होने पर फख्र तो करती हो, लेकिन इसकी जमीन से बिल्कुल नावाकिफ हो, क्योंकि करक की जमीन इतनी पथरीली है कि यहाँ पे सुरंग खोदना नामुमकिन है। शैटलियन, दरअसल तुम कौंत बनने के खेल में इतने मशगूल हो कि कले के इर्द गिर्द मौजूद जमीन की साख जानने की जहमत तक नहीं की। कले का जुनूबी हिस्सा नरम और रेतीली जमीन पर वाक़ है। सिर्फ वही एक सिमत है जहाँ से सुरंग बनाई जा सकती है, इसलिए उस हिस्से की हिफाजत सख्त से सख्त होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म मेरी कौंतेस। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ सिपाहियों को देखो। मेरी कौंतेस, कले पर आपकी गिरफ्त वाकई नाकाबिले तहसीन है, लेकिन एक बात और भी है। तुम्हारी बात का मतलब सलाहुद्दीन है। तुम्हारे ये जज्बात कौंतेस, तुम्हारे जज्बात, सलाहुद्दीन के लिए तुम्हारा इस कदर गुस्सा दर हकीकत। बस बहुत हो गया। यहाँ मुझे नसीहत देने के बजाय कले के दिफा पर अपनी तवज्जो दो। हम मशरिकी फसील से हमला शुरू करेंगे क्योंकि वो बाकी फसीलों से पुरानी है। मंजीनियों की क्या हालत है काराकुश? दोनों हमले के लिए तैयार हैं मेरे सुल्तान। मैंने उनके नाम भी रख दिए हैं। एक का नाम है नया निगरान और दूसरे का नाम फातेह। क्या सुरंग खोदना नामुमकिन होगा? जमीन मुकम्मल तौर पर पथरीली है, सिर्फ जुनूबी रुख इसके लिए मौजू होगा, लेकिन वो वहाँ यकीनन खास इंतजामात जरूर करेंगे। अगर वो यहाँ किसी बैरूनी दस्ते को हिफाजत पर मामूर करते हैं तो गालिब आने का रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी पेशकदमी करने वाले दस्ते के साथ मिलकर रुकावट उबूर करोगे और सुरंग की खुदाई के लिए मौजूद जगह तैयार करोगे। आसिस के साथ मिलकर तैयारियां मुकम्मल करो, फिर बोरू की खबर का इंतजार करना। यूं लगता है कि मुहासरा तवील होगा, मगर वक्त हमारे हक में होना बेहद जरूरी है। अब से आप दोनों खुदावंद के हुजूर मियां बीवी हैं। दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना शहजादी। मुबारक हो तुम्हें। उम्मीद है ये शादी यरूशलेम की रियासत पे छाए हुए सिया बादलों को दूर कर देगी। यकीनन ऐसा ही होगा मेरे शहंशाह। बाज़ंतीनी फौज के दस्ते पहले ही रवाना हो चुके हैं। बाज़ंतीनी फौज करक पहुंच चुकी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस लश्कर की क़यादत करना चाहूंगा। लॉर्ड गाई, तुम भी अपने जंगजू दस्ते के साथ फौरन करक के लिए रवाना हो जाओ। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। इबेलियन जैसा साहनिया दोबारा ना हो, इसलिए तुम सबको अपनी पूरी ताकत सर्व करनी होगी। मेरे शहंशाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी करक जाना चाहती हूँ। मिलाह के सलाहुद्दीन के लिए जज्बात सबके सामने है। बहैसियत एक औरत मेरा उसके साथ रहना हम सबके लिए बेहतर होगा। ठीक कहती हो। ना मिला और ना ही कोई और। मैं किसी बेवकूफ की गलती मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा।
अल्लाह, हम तो अपने सफर पर रवाना हो चुके हैं, मगर क्या आपस में हमेशा उलझते रहने वाले मुसलमान अमीर हमारे इत्तेहाद की दावत पे लब्बैक कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। खैर करोगे तो खैर मिलेगी काराते के। वाज़ेह है कि हमारा काम आसान ना होगा, लेकिन हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अपने मकसद में कायल करने का कोई रास्ता निकालें। जान आप पर कुर्बान, मरहूम मलिक मौदूद के बेटे कायमास को ही अपना तर्जुमान बनाकर आगे लाएंगे, और वो इतना मक्कार है कि हर सच को उलट कर पेश करने का हुनर रखता है। क्या कहा कायमास? ये कायमास कहाँ से आ गया? और सिर्फ यही नहीं, जब हम हलब पहुंचेंगे तो मरहूम अमीर यारूकी का भाई भी हमें रोकेगा। अगर हम उन्हें कहेंगे जंगी रियासत के बजाय आप सब अयूबी रियासत के मातहत हो जाएं, तब उनका जवाब क्या होगा? वो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कह सकते। देखो जरा, इन लोगों के तो नाम ही ऐसे है कि फसाद भड़काने के लिए काफी है। यानी जब वो नई रियासत का नाम सुनेंगे तो हमारे साथ शामिल होने के बजाय फौज जमा करके सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़े हो जाए। नई रियासत से तुम्हारी क्या मुराद है कारातेकिन? हमारे नजदीक रियासत ऐसी शय नहीं जिसे तोड़ के फिर से बनाया जाए। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बर्तन का पानी दूसरे में उड़ेल दिया जाए, लेकिन कानून भी वही रहता है और हक भी वही रहता है। और जब हम वो हक बयान करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी ज़बानें काट कर हमारे ही हाथों में दे देंगे। जैसा कि हमने सोचा था मेरे सुल्तान, जिस जगह सुरंग खोदनी है वहाँ करक का हिफाजती दस्ता मौजूद है। हमें हर कीमत पर उनसे निजात हासिल करनी होगी। वो हमले से पहले सब भाग जाएंगे। तो फिर आज ही अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं। काराकुश, मंजनीकों को गोलाबारी करने का हुक्म दिया जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जब तुम बगैर रुके फसीलों पर जरब लगाते रहोगे तो बोरू और गोगबरू अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए उस दस्ते पर हमला करेंगे। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन अल्लाह की मदद से हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन आमीन आमीन। मार्कोस, तैयारियां मुकम्मल करो, हम रवाना हो रहे हैं। जो आपका हुक्म मेरे कौंत। तुम्हारी मारिया से शादी एक दुरुस्त फैसला है बेलियन। मुझे लगता है हमें करक के लाए अमल पर बात करनी चाहिए। अगर तुमने बेलियन वाली गलती दोबारा ना की तो करक की फतह हम मिलकर हासिल करेंगे। एबेलियन में जो मैंने खोया है अब वो मैं करक और यरूशलेम में वापस हासिल करूंगा। सलाहुद्दीन, बोरू मेरे खिलाफ खेल खेलने पर बहुत पछताएंगे। तो फिर अपने माजी को भुलाकर हम अपने इंतकाम के जज्बे से आगे बढ़ते हैं। क्या ख्याल है काराकुश? क्या ये मुफत्तिश करक की दीवारों को सजा देने में कामयाब हो जाएगा? मेरे सुल्तान, काफिरों ने फसीलों को काफी मजबूत कर दिया है। सूरत हाल इस बार पहले जैसी नहीं है। ये उनकी सबसे मजबूत कलाबंदियां हैं, इसलिए हम भी अपनी पूरी ताकत सर्फ करेंगे। मेरी कौंतेस, उन्होंने मंजनीकों से गोलाबारी शुरू कर दी है, लेकिन बैरूनी दीवारों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत खूब। मेरे सुर्ख सितारे, क्या तुमने वो आवाजें सुनी? जनाब, जाओ जाकर देखो कहीं कहीं गुलदान तो नहीं टूट गया। मुमकिन है मेरे कौंत। सलाहुद्दीन, तुम्हें जल्द अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी तमाम कोशिशें बेकार थी।
मुहाफिजों से निजात हासिल कर ली है। चलो फौरन खुदाई शुरू करते हैं अब। तुम लोग फौरन इनसे अपने कपड़े तब्दील कर लो और वक्तन फवक्तन कले खबर भेजते रहो कि सब कुछ ठीक है, ताकि उन्हें शक ना हो। ये क्या हो रहा है काराकुश? इतनी जरबों के बावजूद कले की फसीलें हिली तक नहीं। मेरे सुल्तान, के हिस्सों की मजबूती पर जो तफसीलात मंगवाई थी वो आ गई हैं। उन्होंने बैरूनी दीवारों को लोहे के सहारों और पत्थरों की तहों से मजबूत किया है। इस तरह दीवारों पर पड़ने वाला दबाव कम से कम 10 गुना कम हो जाता है। तो फिर एक बार के नुकसान के लिए हमें 10 बार वार करना होगा, क्या ये दुरुस्त है? दुआ करो कि बोरू और गोगबुरू कामयाब हो जाएं, ताकि सुरंग खुद सके, वरना मुहिम मुश्किल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपकी अगली वीडियो मिस ना हो।